morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you Sanskrit lesson 4 or class 8 Shuvachanani. Now we are going to teach exercise 4. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका संस्कृत अध्यापक। मैं आज आपको पाठ 4 शिवचनानी के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। आप लोग संजीत होकर सुनिए और उसे उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो संप्रति लेखनीयम, संप्रति लेखनीयम ये है, अब इसमें लिखना चाहिए, लेखनी युग है। क्या है? मंजूषाया एक पदेन उत्तर, मंजूषाया एक पदेन उत्तर। तो एक पद में उत्तर देना है। पहला है सुखार्थी किम त्यजेत। तो क का उत्तर है क्या है? सुख चाहने वाला विद्याम, विद्याम त्यजेत, सुख चाहने वाला। पहला के क का उत्तर है सुखार्थी को क्या छोड़ना चाहिए, क्या छोड़ दे। सुख चाहने वाला विद्या छोड़ दे। ख है बंधनेभ्य क मुचते। बंधन से कौन मुक्ति दिलाता है? शांत। क का उत्तर हो जाएगा शांत। क हो गया, ख का हो जाएगा शांत। शांत ये हो गया शांत। इसके बाद ग दानात् किम प्राप्ति। दान से गौरव, गौरव गौरव प्राप्त होता है दान से। गौरव प्राप्ते दाना, ऐसा कहा गया है आपके श्लोक में। वन गजा कई बलिना भवंती शुष्कई तृणई। शुष्कई तृणई, वन गजा बलिना भवंती। तो वन गजा कई बलिना भवंती, तो शुष्कई तृणई वन गजा बलिना भवंती। पहले का प्रश्न का है सुखार्थी किम त्यजेत। आप लोग जानते हैं सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो विद्यार्थी को सुख छोड़ना चाहिए और सुखार्थी को विद्या। बंधनेभ्य क मुचते, बंधनेभ्य शांता, बंधनेभ्य मुचते। और दानात् किम प्राप्ते, दानात् गौरवम प्राप्ते। और वन गजा कई बलिना भवंती, वन गजा शुष्कई तृणई। शुष्कई तृणई ये इसका उच्चारण है। शुष्कई तृणई वन गजा बलिना भवंती। शुष्क घास फूस खा करके वन के हाथी बलवान हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, जिसका उत्तर आप जान गए होंगे और उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। पहले का प्रश्न अब समाप्त, पहले का प्रश्न समाप्त होता है, पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है सत्संगति जनानाम किम किम करोति। सत्संगति लोगों की क्या क्या करती है। धियोजाड्यम मरति, वाचि सत्यम सिंचति, मानोन्नतिम दिशति। कर धियो जाड्यम हरति, वाचि सत्यम सिंचति, मानोन्नतिम तिम दिशति, पापमपाकरोति। पयोदानां स्थिति कीदृशी भवति। पयोदानां स्थिति उच्चै भवति।
उच्चै भवति। पयोदानां स्थिति किं भवति? पयोदानां स्थिति उच्चै भवति। उच्चै भवति, यहाँ विसर्ग रहेगा, उच्चै भवति। सज्जन किम आप्नुयात्? सज्जन क्या प्राप्त करें? सज्जन शांतिम आप्नुयात्। सज्जना शांतिम आप्नुयात्। सज्जन शांति प्राप्त करें, शांतिम आप्नुयात्। नीचै केन न प्रारभते। विघ्नभयेन कार्यं न प्रारभते। थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा। मंजूषा या उचित पदम चीत्वा रिक्त स्थान पूरक। मंजूषा से उचित पद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दानात् गौरवं प्राप्ते न तो संचया। तो वित्तस्य पहले में गैप में भरा जाएगा वित्तस्य। पहले में वित्तस्य, पहले गैप में क में, और ख में देखते हैं सत्संगति दीक्षितनोति कीर्तिम। कीर्तिम और कंदई फलई कालम छपंती। तो कौन? मुनिवरा। मुनिवरा कंदम फलम कालम क्या छपयन्ति, बिताते हैं। पुरुष परम निदानम एव भवति। क्या क्या भवति? संतोष। तो पहले में वित्तस्य, का में वित्तस्य, खा में कीर्तिम, ग में मुनिवरा और ग में संतोष। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। का में वित्तस्य, ख में कीर्तिम, ग में मुनिवरा और ग में संतोष। अब तृतीय से चतुर्थ से श्लोको अन्वय संचिकायाम कुरुत। तीसरे और चौथे श्लोक का अन्वय अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो तीसरा है सज्जना दुर्जना भूयात्। दुर्जना सज्जना भूयात्। दुर्जना सज्जना भूयात्। पहला तो जो का त्यों रहेगा, दुर्जन सज्जन हो जाए। और सज्जना शांति माप्नुयात्। आप्नुयात् शांत बंधनेभ्यः मुच्येत्। शांत बंधनेभ्यः मुच्येत्। और मुक्त अन्यान् च विमोचेत्।
अन्यान् च विमोचयेत्। ये श्लोक को हम जो होता है गद्य के क्रम में लिखेंगे, उसी को अन्वय करते हैं। दुर्जना सजना भूया सजना शांति माप्नुया शांता बंधने व्यामुचे और मुक्ता अन्यान च विमोचयेत्, ये रहेगा। और ये थर्ड का हो गया। अब हम चौथे का देखते हैं, फोर्थ श्लोक का। नीचे ही विघ्न भयेन खलु न प्रारभते। प्रारभ्यते, नीचे ही विघ्न भयेन कार्यम खलु न प्रारभ्यते, निश्चित रूप से नहीं प्रारंभ करते हैं। अच्छा, ये चौथा, ये दूसरा प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, नीचे ये दूसरा है। चौथा श्लोक है धियो जाड्यम हरति। वाचि सत्यम सिंचति मानोन्नतिम उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेता प्रसादयति दीक्षु दीक्षु कीर्तिम तनोति। कथा सत्संगति पुंसाम किम न करोति। कौ सत्संगति पुरुष का क्या नहीं करती। तो ये रहा विद्या, जो चौथा श्लोक है उसका अन्वय है। धियो जाड्यम हरति वाचि सत्यम सिंचति मान उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेता प्रसादयति दीक्षु कीर्तिम तनोति कथय कहो सत्संगति पुंसाम किम न करोति। ये अब हम चलते हैं भाषा अवबोधनम, व्याकरणात्मक टिप्पणी। भाषा अवबोधनम व्याकरणात्मक टिप्पणी है, उसकी ओर चलते हैं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक के प्रश्न जो होता है समाप्त होते हैं। अब भाषा अवबोधनम ये व्याकरणात्मक प्रश्न है। तो हम देख लेते हैं कुता वाक्य प्रयोग करना है का। कुता प्रयासी, अब कहाँ से आ रहे हैं, कुता प्रयासी। दूसरा है तू, तू तो त्वम तो योग्या योग्या असी, तुम तो योग्य हो। उच्चै गा, उच्चै स्थिति पयोदानां भवति। उच्चै स्थिति पयोदानां भवति। अध स्थिति पयोदीनां भवति। अध स्थिति पयोदीनां भवति। पुनः पुनः त्वं किं करोषि। पुनः तुम किम करोषि, तुम फिर क्या करते हो।
भाषा अवबोधन के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वहाँ है निम्न वाक्यानि विधिलिंग लकारे परिवर्तयत। तो निम्नलिखित वाक्यों को विधिलिंग में बदलिए, विधिलिंग लकार में बदलिए। स नृप अभवत् स नृप भवेत्। तो इसी तरह का विद्यार्थी सुखम त्यजति, का हो जाएगा दूसरा का विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी सुखम त्यजेत। ख ते शतम वर्षाणि आजीवन, ख ते शतम वर्षाणि जीवेयु, वे 100 वर्ष तक जीवित रहें। और पयोधि नाम अदा स्थिति अस्ति, पयोधि नाम अदा स्थिति भवेत्। अदा स्थिति भाव्ये भवेताम भावेयु। भवेताम भवेयु। और वयम आपणम गमिष्यामः, आपणम गच्छेम, वयम आपणम गच्छेम, गच्छे गच्छेता, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम, गच्छे गच्छेयु। ठीक। और तौ बुद्धिमन्तौ आस्ताम, तौ बुद्धिमन्तौ भवेताम, भवेताम। तो विद्यार्थी सुखम त्यजेत, ते शतम वर्षाणि जीवेयु, पयोधि नाम अदा स्थिति भवेयु, वयम आपणम गच्छेम, तो बुद्धिमन्तो भवेताम। ये रहेगा विधिलिंग में। तो ये प्रश्न भी समाप्त होता है आपका। अब तीसरा शब्दार्थ मेलनम कुरुत। तो पुंसाम मनुष्यों का, मनुष्यों का। खा संचयात इकट्ठा करने से, संचयात इकट्ठा करने से। ग पयोधि नाम ग निदानम खजाना, निदानम खजाना। ग वाचिक वाणी में, अंग तनोति फैलाता है, तनोति फैलाता है। तनोति फैलाता है। सदा गुरुजनों का आदर करो। पहला है सर्वदा गुरुन आदरम कुरु, गुरु आदरम कुरु, गुरुन सम्मानयेत्,
सर्वदा गुरुन् सम्मानयेत्, सर्वदा गुरुन् आदरं कुरु। ग्रीष्म काले धूप में मत खेलो। ग्रीष्म काले धूप में हाथ पे माँ क्रीडत। दूषित जल रोगों का घर होता है। दूषित जलम रोगानां व्याधिनां गृहं भवति। यहाँ व्याधि नाम लिख सकते हैं। व्याधि नाम गृहं भवति। तो दूषितम जलम व्याधि नाम गृहं भवति। दूषित जल व्याधियों का घर होता है। आओ आगच्छ वयं सर्वे मिलित्वा वृक्षारोपणं कुर्मः। वयं मिलित्वा वृक्षारोपणं कुर्मः। आगच्छ वयं मिलित्वा वृक्षारोपणं कुर्मः। संकट काल में मित्रों की सहायता करो। आपत्ति काले मित्राणां साहाय्यं कुरु। आपत्ति काले मित्राणां साहाय्यं कुरु। आपत्ति काले मित्राणां साहाय्यं कुरु। तो सर्वदा गुरुन् आदरं कुरु। ग्रीष्म काले आतपे मा क्रीडय। दूषितं जलं व्याधीनां गृहं भवति। आगच्छ वयं मिलित्वा वृक्षारोपणं कुर्मः। और आपत्ति काले मित्राणां साहाय्यं कुरु। सहायतां कुरु, सहायं कुरु। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। शेष अगले दिन